आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम, और वो भी ऋषिकेश में गंगा किनारे। हैप्पीनेस इज द जर्नी एज वेल एज द डेस्टिनेशन। ये देखिए, ये गंगा किनारे सामने आर्ट ऑफ लिविंग का रेसिडेंशियल सेंटर है, रेसिडेंशियल रिट्रीट सेंटर बहुत ही सुंदर बनाया है, और रूम्स है यहाँ पर अलग अलग, और हॉल भी है। तो ये प्रोग्राम भी यहीं पे चल रहा था। ये हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का रिसेप्शन है ऋषिकेश का, और सामने माँ गंगा के दर्शन। ऐसा अद्भुत अलौकिक माहौल में आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम करने का अवसर प्राप्त होना अपने आप में ही एक बहुत ही सौभाग्यशाली बात है। दूसरा प्रश्न है, आपकी क्या क्या परेशानी, छोटी से छोटी परेशानी से लेकर बड़े से बड़ी परेशानी। मान लो आपका घर में सदस्य कोई स्नोर करता है, बिल्डिंग में पार्किंग में रोज झगड़े होते हैं, कोई हमारी लॉट। आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम है क्या? तो देखिए, आज जीवन में तनाव कहीं लेने जाने की जरूरत नहीं है। स्विगी जोमेटो के जैसा होम डिलीवरी अवेलेबल है। फोन उठाओ, टीवी देखो, हर जगह आपको स्ट्रेस और तनाव ही देखने को मिलता है। 4, 5, 6, रोके 2, इन 2, 3, 4, होल्ड। अगर तनाव की परिभाषा समझे तो तनाव यानी क्या? कई लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अचीव करना है, महत्वाकांक्षा बहुत सारी है, पर समय हमारे पास लिमिटेड है। ये बीच में जो हमें अचीव करना है और जो रिसोर्सेज है, हमारी शक्तियां हैं, वो लिमिटेड है। ये बीच का जो संघर्ष है, इसे तनाव कहा जाता है। तो आर्ट ऑफ लिविंग के इस प्रोग्राम में ऐसा क्या करवाते हैं जिसके कारण तनाव कम होता है? तनाव जरूर कम होता है, क्योंकि हमें जो अचीव करना है उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। समय है, उसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं। तो हमारे हाथ में क्या है? हमारी क्षमता को बढ़ाना, हमारी कैपेसिटी को बढ़ाना, हमारी प्राण ऊर्जा को बढ़ाना। 5.5, 5.5, 5.5 mountain, fire on the mountain, fire on the mountain, fire on the mountain, fire on the mountain, 0। स्वस्थ शरीर, तनाव मुक्त मन और जीवन के प्रति देखने का एक सकारात्मक अभिगम मिलता है ये आर्ट ऑफ लिविंग के हैप्पीनेस प्रोग्राम से। ये एक ऐसा इंटरैक्टिव वर्कशॉप है जिसमें आप अपने जीवन की परिस्थिति को बहुत बड़े एस्पेक्ट से, बहुत बड़े दृष्टिकोण से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसे बहुत सुंदर प्रोसेसेस है, प्राणायाम है, योगासन है, और मेन सुदर्शन क्रिया, श्वासोश्वास की एक उत्तम प्रक्रिया, जिसके कारण हमारा नर्वस सिस्टम तनाव मुक्त होता है और हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। आज हम बनाएंगे अपने मन को भूतकाल और भविष्य काल के विचारों से मुक्त करके वर्तमान में कैसे जिया जाए, ये सिखाता है आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम। ये ऋषिकेश में प्रोग्राम हमने किया, तब साथ में सबने गंगा स्नान भी किया। ये फैमिली रिट्रीट थी, तो साथ में बच्चों के प्रोग्राम, बड़ों के प्रोग्राम। हैप्पीनेस प्रोग्राम जो है वो 18 साल से बड़े लोगों के लिए है, और बच्चों के लिए 8 से 12 साल के बच्चों का एक प्रोग्राम, 13 से 18 साल से के बच्चों का, टीनेजर्स का प्रोग्राम। हम राफ्टिंग पर भी गए माँ गंगा में, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस।
तो कुछ भी एडवेंचर कैंप, राफ्टिंग, गंगा डिप और साथ साथ में आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम्स, तो ये है ऋषिकेश का अद्भुत अलौकिक चमत्कारिक अनुभव। जरूर आप एक बार प्लान करिए, साथ में फैमिली रिट्रीट हो जाता है। माँ गंगा के सानिध्य में तनाव मुक्त होने का ये अद्भुत अवसर मिलता है आर्ट ऑफ लिविंग के रिट्रीट सेंटर में, जहां पर अलग अलग कोर्सेज कंडक्ट होते हैं। आप जरूर इस नंबर पर, मैंने नंबर भी दिया है मेरा, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगले प्रोग्राम्स के लिए। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी द्वारा प्रेरित ये आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम पूरी दुनिया में 180 से भी ज्यादा देशों में करोड़ों लोगों को अपने जीवन में तनाव मुक्त कर चुका है। ये सुदर्शन क्रिया और प्राणायाम से करोड़ों लोग अपने जीवन में प्रसन्नता, शांति और स्वास्थ्य लाभ उठा रहे हैं। For the last 7 years I've been working with startups, तो थोड़ा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट था एंड और मोबाइल फोन्स की वजह से ट्विटर एंड इंस्टाग्राम इन्फॉर्मेशन ओवरलोड भी बहुत था कि हर वक्त या तो ट्विटर खुलता था या इंस्टाग्राम खुलता था या फिर कोड खुलता था, तो मतलब दिमाग को रेस्ट नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। तो आई वॉज अवेयर कि प्राणायाम से हेल्प होगा, मेडिटेशन से हेल्प होगा, तो आई हैव ट्राइड दैट ऑल्सो एट होम, बट घर पे क्या होता था 5 मिनट से ऊपर बैठ नहीं पाते विदाउट टचिंग द फोन। तो आई वॉज की लाइक जाना पड़ेगा, तो आर्ट ऑफ लिविंग और कोई वो वे नहीं है कि देयर ओनली इट विल हेल्प। So that's why I just came over here. But last 3 days में और after even सुदर्शन क्रिया especially, मेरा मतलब पिछले 4-5 साल का लिटरली मैं इतना मतलब रिलीफ फील कर रहा हूँ कि माइंड में कुछ भी नहीं है, खाली है। लाइक आई एम ट्राइंग टू फोर्स माई सेल्फ, क्योंकि मैं अभी तक किस चीज़ को लेके इतना मतलब दिमाग में ओवरलोड हो रखा था, किस चीज़ को लेके इतना स्ट्रेस आ रहा था। आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर दैट, बट वो अभी खाली हो रखा है बिल्कुल ही एम्प्टी, एंड दिस इज द फीलिंग दैट आई एम गेटिंग लाइक आफ्टर 5-6 years आई वुड से। तो मतलब दिस विल हेल्प मी अगेन लाइक फॉर द नेक्स्ट 5-6 years एट लीस्ट, आई होप सो, कि मैं और अच्छे से आई विल बी एबल टू वर्क हियर। मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स में आया, और जो मैं सोच कर आया था, मुझे लगता है मेरा अनुभव यहाँ पर उससे अच्छा रहा। ख़ास तौर पे सुदर्शन क्रिया कर जो शरीर में टिंकलिंग सेंसेशन हुई और उसके बाद बिल्कुल मन शांत हुआ, वो वाकई में ही बहुत अच्छा लगा। और परिवार के साथ आने का मकसद ये था, और ऑफ लेट आई रियलाइज कि जो जीवन में तनाव है उसका रीज़न बाहर की समस्याएं नहीं है, उसका मेन रीज़न मैं खुद ही हूँ। Because it is not me who is able to handle it, because otherwise everything is all right. So मुझे लगता है कि सुदर्शन क्रिया करने से उस चीज़ में मुझे मदद मिलेगी, and looking forward to do more courses, and thank you so much ma'am for providing the insight, and जय गुरुदेव। साथ में एक ब्यूटीफुल कपल का एनिवर्सरी थी, तो एनिवर्सरी भी हमने खूब धमाल करके बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करी। क्योटिक बच्चा रही हूँ, एंड मेरे को वैसे ही अच्छा लगता था, लाइक आई यूज टू लव माई सेल्फ, मैं जैसे भी थी। बट इस बार पता नहीं कैसे क्या हुआ, मेरे को ऐसा एकदम से मतलब मेरा पूरा दिमाग घूम गया कि नहीं, अब थोड़ा काम होना है लाइफ में, आगे की लाइफ के लिए थोड़ा सा पीसफुल चाहिए एंड थोड़ा सा कामनेस चाहिए, ताकि मैं चीज़ों को और बेटर वे से हैंडल कर पाऊँ। बिकॉज अभी तक तो मतलब सारी मतलब बहुत पैम्परिंग और वो सब चीज़ें होती थी, तो अब नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ के लिए सो आई थॉट कि नहीं, कामनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योस मुझे यहाँ तक ले आया, नेक्स्ट मुझे कामनेस आगे लेके जाएगा जहाँ तक मुझे पहुँचना है। सो अब वही है कि अब बर्थडे मेरा आ रहा था, सो गिफ्ट तो मुझे करना ही था। सो आई थॉट कि इस बार मैं पीस और पॉजिटिविटी खुद को गिफ्ट करती हूँ, एंड दैट्स व्हाई आई केम हियर।
एंड जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उससे तो कई ज़्यादा ही कोर्स ने दिया है, लाइक इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था. एंड यस, थैंक्स टू यू एंड एंटायर टीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दी सेशंस. एंड आई होप कि मैं भी आगे लाइक लोगों को और हेल्प बता पाऊँ कि हाँ ऐसा कुछ लाइक है प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, एंड मे बी पीपल कैन गेट मोर बेनिफिटेड विद इट. सो या, दैट्स ऑल. चाले पेड़ पर्वत पेड़ पर्वत पर्वत पेड़ पर्वत पेड़ पर्वत पेड़. बैंक रिवर बैंक रिवर बैंक 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 रिवर बैंक बैंक रिवर रिवर चलना नहीं है. बैंक रिवर मेरा ये था कि मेरे को यहाँ भेजा गया था, मैं आना नहीं चाहता था. और इस 1 साल पहले से सीरियसली आई डोंट वांट टू लाइक कि मेरा दोस्त था, 1 साल से प्रोफेशनल और पर्सनल कुछ चल रही थी प्रॉब्लम. स्ट्रेस में भी था, थेरेपी भी लिया ऑनलाइन, बहुत सारे थेरेपी के सेशंस भी लिए और काफ़ी एक्सपेंसिव भी हुआ उस पर. मेरा दोस्त यहाँ से इस कोर्स को 2-3 बार कर चुका है, एडवांस भी कर चुका है. ही सजेस्टेड मी कर, उसने बुक भी किया फिर भी नहीं मैं आया. बट इस बार ज़बरदस्ती उसने बुक किया और भेजा. मैंने बोला ठीक है, बोला मेरे लिए जा, पुरानी दोस्ती है, एक बार देख जा करके. बट लिटरली जो 2.5 दिन में फील हुआ तो मुझे लगा कि इससे पहले कर लेना चाहिए था. मैं नहीं बोलूँगा कि इतना लेट क्यों कर दिया. काफ़ी अच्छा लगा, मतलब इन चीज़ों से काफ़ी हद तक मेरे को राहत मिली. जो चल रहा था दिमाग में मेरा था कि प्रॉब्लम की दिमाग में कुछ चीज़ें कंटिन्यूसली चलते रहता था. जैसे कि अभी दर्शन क्रिया के बाद क्या होता है कि दिमाग ब्लैंक हो जाता है. तो आई वांट टू लाइक दैट कि फॉर फ्यू टाइम्स इट शुड बी ब्लैंक, नथिंग, नो थॉट्स, बिल्कुल शांति. सो मुझे अब लगा कि शायद पहले क्यों नहीं किया और करना चाहिए. मैंने सबसे पहले उसको ही फ़ोन करके थैंक यू बोला था कि थैंक यू यार, और मुझे भी औरों को भी सजेस्ट किया था करना है. तो हम ये आज से फील हुआ कि यार मैं पहले कर लेता तो काफ़ी फ़ायदा होता इससे. बट इतना लेट क्यों किया मैंने. वेरी गुड. जैसे मैंने बताया था हमारी एनिवर्सरी थी और इट्स बीन 2 ईयर. सच बताऊँ तो उससे जितना सोचा था उससे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा चेंजेस मुझे लग रहे हैं. ऑल्दो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, हमारा आपस में बहुत अच्छा है, लेकिन उनको एक एडिक्शन है कि फ़ोन हमेशा ही इज़ ऑलवेज ऑन हिज फ़ोन. और मैं उनसे पूछती ना आपका फ़ोन, जैसे यहाँ से निकलते हुए पूछती थी कि फ़ोन कहाँ है आपका, तो पूछते थे आप ऐसे मत पूछा करो, ऐसे पूछा करो कि आपको सांस आ रही है. मतलब अगर मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है ना तो मतलब मुझे सांस नहीं आ रही. एंड लेट मी टेल यू, आज सुबह आके जिस टाइम पे हमने यहाँ से सब प्लान किया था ना, तो मैंने इनका फ़ोन वहाँ चेयर पे रखा था, तब से वहीं रखा है. वाह, क्लैप. मतलब एक बार भी उन्होंने नहीं पूछा कि मेरा फोन कहाँ है, मैं अभी वही देख रही थी. उन्होंने नहीं पूछा, पर मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि सुबह से वो वहाँ रखा है एंड इतना ज्यादा इन्वॉल्व है कि उन्होंने एक बार भी उसको पूछा नहीं कि कहाँ रखा है मेरा फोन आपने. और उसके अलावा मतलब पर्सनली मैं अगर बोलूँ तो मुझे ना सोते टाइम मतलब ड्रीम्स में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है. हमेशा मुझे हर टाइम आई एम ड्रीमिंग. जब भी मैं सो रही होती हूँ तो उसकी वजह से सुबह जब मैं उठती हूँ तो मुझे बहुत टायर्ड फील होता है. ऐसा लगता नहीं है कि मैं इतने घंटे सो चुकी हूँ. बट अभी जैसे मैं 2 दिन सुदर्शन क्रिया करने के बाद सोई हूँ तो मुझे बहुत, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी बिल्कुल ड्रीम्स नहीं आए, बट बहुत कम आए. और सुबह जब मैं उठी तो मुझे ऐसा लगा था मेरी नींद पूरी हो गई है. मतलब कम फ्रेश. हाँ, सो के भी मेरी नींद पूरी हो गई थी. तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. एंड थैंक यू सो मच टू यू एंड ऑल द अदर होस्ट्स जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम होस्ट किया. हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है. थैंक यू सो मच.